मेरठ के सौरभ की बेरहमी से हत्या करने के आरोपित साहिल और मुस्कान 19 मार्च से जेल में बंद हैं, लेकिन अब तक उनसे मिलने कोई नहीं आया। दोनों इस आस में थे कि कोई न कोई उनसे मिलने जरूर आएगा। मुस्कान के माता पिता ने तो न केवल उससे मिलने से इनकार किया है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि वे उसका केस तक नहीं लड़ेंगे। हालांकि साहिल के लिए तब कुछ पल राहत के आए जब उसकी नानी उससे मिलने जेल में पहुंची। 26 मार्च को साहिल की नानी पुष्पा देवी कपड़े और नमकीन लेकर साहिल से मिलने मेरठ के चौधरी चरण सिंह जेल पहुंची थी। जेल में बंद होने के बाद यह पहली बार था जब साहिल से मिलने कोई आया था। पुष्पा देवी साहिल के पुश्तैनी मकान में उसके साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, वहीं फर्स्ट फ्लोर पर साहिल रहता था। सुनिए जेल में साहिल से मिलने आई नानी ने पहले क्या कहा। साहिल शुक्ला से। साहिल से? हाँ। हाँ। याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊँ, कुछ कहेगा वो है वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई वो ही नहीं है काके में, तो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। हाँ। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई बस। चलो अब क्या क्या होगी उससे साहिल से? अब जाऊँ देखूँ क्या कहता है कि वो है। अब जो कुछ लाई हूँ कपड़े उपड़े दे दूँ। अच्छा, कपड़े और क्या लाई हो उसके लिए? और एक नमकीन का वो लाई हूँ। अच्छा। और वो लाई क्या कहाँ सामान तुम्हारा? हा? सामान कहाँ है? मुझे अंदर पड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब साहिल की याद आ रही थी आपको? अरे मिलना तो था ही किसने दिन। हाँ, और सुनो ये हटा लो। ऐसा है कि पहले कि हम गांव में, हमारा ककोर बिलंसर के पास में ही नंसार है। अच्छा। पहले खेती के ऊपर किसी के ऊपर झगड़ा हो जाता ना। हाँ। ये नहीं होते थे, 10-5 जने जाते थे उसमें थाने में या किसी में, वहीं बात सवाल हो जाते थे। अब तो ये है, ठीक है उसने करा है, थाने में बात होनी चाहिए। ये देख कर तो ऐसा लगा क्या है, क्या अति, हर चीज की अति हो रखी, हर चीज की। अच्छा, तो बताओ दामाद क्यों नहीं आया? है दामाद तो वैसे भी नहीं आते थे, महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे, नोएडा रहते हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद ने? कैसे नहीं पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली। उनने कहीं मुझसे एक बार पूछना, 1000 बार वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अच्छा, वो आएगा नहीं? आएंगे। है, देखो बात हुई थी आपकी? बात हुई थी आपकी? मेरे से नहीं होती। तो केस वेस लड़ेंगे इसका साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैं वैसी कह दूं। ठीक। हाँ ठीक। नानी, जो साहिल ने किया वो सही किया? अरे मैं कह रही हूँ, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज्यादा लड़के का दुख है, कुछ नहीं करा। ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का, औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। हालांकि साहिल से मिलकर आधे घंटे बाद जब नानी बाहर आई तो उनके सुर बदल गए। उन्होंने सारा दोष मुस्कान पर मढ़ दिया और कहने लगी कि सब कुछ किया धरा मुस्कान का है। साहिल से मिलकर आने के बाद नानी ने क्या कहा, ये सुनिए। वो नहीं आया और गलत कि ये है वो है, मैंने इतना गुप नहीं करा, यही वो कह रहा है। और उसने कुछ नहीं कही, वैसा तुम काका में कोई बात ना, अपने रहो। साहिल ने कुछ बताया? मुझे नहीं बताया। खाना वाना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मुस्कान से मुलाकात हुई आपकी? वो तो अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो यही कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है। अच्छा। मैं नानी हूँ, उसे पता है काका में, तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं बताएगा, मैं ठीक हूँ। कोई एक आध बात तो बताई होगी उन्होंने? नानी, मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से पसंद नहीं रही? नहीं, मैं कभी नहीं देखी ना, मुझे पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान, मिली, मुलाकात हुई ना? अच्छा नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं, कितना गलत केस है? ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं कराया है सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है। ये तो उस लड़की का है कोई,
वो करते थे। अच्छा तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो किसी के नहीं है, वही है वही जो राम रसीदा का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। जो लिखा है क्या सजा मिलनी चाहिए अब? पैदल ही आ साहिल और जाए मुस्कान को यार। क्या सजा मिलनी चाहिए? इतना बड़ा ये हत्याकांड जो किया भैया है। ये इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने वकील है, वही फैसला लेंगे। आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? नहीं इतनी नहीं है। मैं जो तुम पूछ रहे हो वो मेरे उसमें नहीं है। नानी के इस बयान से ये कयास लग रहे हैं कि क्या साहिल ने सारा दोष मुस्कान पर मढ़कर उसे फंसा दिया है। सच क्या है ये तो पुलिस तहकीकात में ही पता चलेगा, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक साहिल और मुस्कान ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दूसरी तरफ चूंकि मुस्कान के घर वालों ने उसका केस लड़ने से मना कर दिया है और मुस्कान ने अपने लिए सरकारी वकील की मांग की है, इस बीच मुस्कान के लिए एक वकील आगे आए हैं जो उसका केस लड़ने को तैयार हैं और उनका दावा है कि मुस्कान को फांसी नहीं मिलेगी। सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी मुस्कान मेरठ जेल के अंदर बंद है और वहीं उसका प्रेमी जो साहिल है वो भी मेरठ जेल के अंदर बंद है, जिसको बंद होने के बाद में इन दोनों आरोपियों ने सरकारी वकील की मांग की है। लेकिन मेरठ में एक ऐसे वकील भी हैं जिन्होंने मुस्कान का केस लड़ने की इच्छा जाहिर की है और वो भी गारंटी के साथ कि मुस्कान को फांसी की सज़ा नहीं होगी। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और उनको मुस्कान का केस लड़ने की चाहत क्यों जागी है? स्वागत है आपका वकील साहब। जो मुस्कान को फांसी नहीं होगी और इस बात की आप गारंटी ले रहे हैं, वो गारंटी लेने के पीछे क्या कारण है? और मुस्कान का केस लड़ने की भी आपने इच्छा जाहिर की है, वो इच्छा आपके अंदर क्यों जागी? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुस्कान का केस लड़ना चाहिए? मुस्कान का जो केस है वो परिस्थिति साक्ष्य पर आधारित है, डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है। और जहाँ डायरेक्ट एविडेंस हो वहाँ कानून में ये प्रोविज़न है कि उसे फांसी की सज़ा नहीं होगी। फांसी की सज़ा के लिए धारा 299 IPC को कवर करना होता है, अगर कवर नहीं है तो नहीं होगी। तो जो मेरठ पुलिस ने इतने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, वो ड्रम मिल गया आला कत्ल, उसके अंदर वो जो चाकू था वो मिल गया है, उसने अपने मुंह से कबूलनामा कर लिया है, उसने भी और उसके प्रेमी साहिल ने भी कर लिया है। तो इसके अंदर कौन से ऐसे एविडेंस है जिसकी कमी रह रही जिस वजह से उसको फांसी की सज़ा नहीं हो पाएगी? उन्होंने पुलिस अभिरक्षा में कन्फेशन किया है। पुलिस अभिरक्षा में किया गया कन्फेशन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, और जो चीज़ साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है उसके आधार पर आजीवन कोई भी सज़ा नहीं हो सकती। उसे के लिए पुलिस को साबित करना कि जो परिस्थिति साक्ष्य से डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, ये कोई गवाह नहीं है कि इन दोनों ने हमारे सामने उसे मारा है, इस चीज़ का कोई गवाह नहीं है। तो मतलब इस बात की आप गारंटी ले रहे हैं कि मुस्कान को फांसी कभी होगी ही नहीं? नहीं, फांसी नहीं होगी। CRPC में ये प्रोविज़न है, कानून में ये प्रोविज़न है, महिला और बच्चों के साथ सज़ा में रहम बरता जाता है। तो ये जो गारंटी है आपकी मुस्कान को लेकर के है या साहिल को लेकर के भी है? केवल मुस्कान के बारे में, क्योंकि महिला हैं, महिलाओं को कानून में रियायत दी जाती है।